वैसे तो तिथि से समाधि दिवस है ही। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी एक भौतिक शरीर से बंधे हुए व्यक्तित्व नहीं हो सकते, और यदि हमने उनको किसी एक भौतिक शरीर से पृथ्वी उसमें रहना ही मात्र उनको माना और वो नहीं रहा तो फिर वो नहीं रहे ऐसा समझ लिया, तो उनके प्रति हमने न्याय नहीं किया। वो तो एक प्रकाश पुंज हैं, जहां पर रहते हैं प्रकाश बिखराते हैं। कल तक वो प्रभात के सूर्य थे जो हमारे अभी तक के अंधकार को मिटाने के लिए कारण बनते थे, और हम उनको अपनी आंखों से आसानी से देख भी सकते थे, क्योंकि सुबह का सूर्य हम आसानी से देख सकते हैं। आज वो प्रभात के सूर्य नहीं, अब वो प्रखर सूर्य बन गए हैं, जो 12 बजे के दोपहर में होता है। हमारी आंखों में क्षमता नहीं है कि हम उनको देख पाए, लेकिन उनका प्रकाश अब उससे भी ज्यादा प्रखर हो गया है जो प्रभात की सूर्य के समय होता है। आज वो हमारे अज्ञान अंधकार के साथ साथ हमारे आचरण के अंधकार को भी दूर करने सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते कि हम आचरण के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का जज्बा रखें। तो प्रखर सूर्य हैं। कल तक वो धरती के देवता थे, आज वो धरती के साथ साथ स्वर्गों के भी देवता हैं, यानी कि ब्रह्मांड के देवता के तो बहुत सारे। उस समय जब 18 फरवरी 2024 2 वर्ष लगभग हो गए, उस समय थोड़ा सा लगा कि अचानक ही कैसा पहाड़ टूट पड़ा। फिर लगा तुमने यदि उनको एक भौतिक शरीर में मान लिया तो तुमने भी अपने गुरु की सच्चाई और ऊंचाई को नहीं पहचाना। पहले भी क्या 24 घंटे तुम उनके पास रहते थे? संग में भी रहे तो अपने कक्ष में तो अपने कक्ष में हो। जिस समय ये घटना घटी 2 साल पहले, उस समय हमें गुरुजी ने महाराष्ट्र भेज दिया था, संकेत देके तुम्हें पूरा महाराष्ट्र कवर करना और आगे और दक्षिण। तो क्या गुरुजी नहीं थे? क्या थे? तो आज भी उनके संकेत तो ज्यों के तो मौजूद हैं। पहले वो संकेत डोंगरगढ़ से देते थे, कुंडलपुर से देते थे, अमरकंटक से दिए, कहीं से भी दिए, और आज उन्होंने संकेत पूरे जीवन भर लायक हमेशा के लिए हम लोग को संचालित करते वक्त दिए हैं। संकेत जब तक उनके हमारे पास हैं तब तक गुरुदेव हमारे दिल में जीवंत है। और जिस दिन तुम उनके संकेत भूल जाओगे, जिस दिन उनकी सीखों को भूल जाओगे, गुरुदेव सामने भी हैं तो तुम उनके लिए जीवंत नहीं मान रहे। अब एक प्रश्न पूछा कि कभी किसी भाव में मिलेंगे? अरे इस भाव में ही मिल रहे हैं, छोड़ना क्यों चाहते हो तुम? गुरुदेव ऐसे खजांची हैं जो कहीं से भी अपना खजाना लेकर के नहीं जाते, छोड़ करके जाते हैं। उनके खजाने से जिन्होंने अपने जीवन में महाव्रत स्वीकार कर लिए, वो तो लखपति का, अमीरों का भी अमीर है। अणुव्रत स्वीकार कर लिए, वो भी अमीर हैं। जिन्होंने कुछ छोटे छोटे संकल्प ले लिए, वो भी अपने आप में बहुत धनवान है। और हो सकता किसी ने उनके दर्शन कर लिए, वो भी कम नहीं। जिन्होंने आहार दे लिए, वो भी कम नहीं। चरण छू लिए, वही वृत्ति कर ली, विहार कुछ भी करा लिया, कम नहीं। और जिसको लगता है कि इनमें से मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, तो भी मलाल मत करना, क्योंकि वो ऐसे खजांची हैं जो अपना खजाना लेकर नहीं, सब छोड़ के गए हैं। आज भी तुम यदि उनके खजाने में से कुछ भी ले सकते हो तो लो। इसीलिए आज समाधि दिवस है, जो कि 27 तारीख को तिथि के हिसाब से हुआ था। अपन भारतीय तिथि के हिसाब से मनाते हैं। आज चूंकि डेट के हिसाब से जो अंग्रेजी कैलेंडर है, हम तो कहना चाह रहे हैं एक दिन क्यों, रोज गुरुदेव को याद करो। चाहे वो समाधि दिवस हो, चाहे वो दीक्षा दिवस हो, चाहे आपके जीवन में कुछ संकल्प लेने की इच्छा का दिवस हो, गुरुदेव सतत आपके लिए आशीर्वाद उतना ही प्रदान करेंगे जितना 18 फरवरी 2024 के पहले प्रदान करते थे। हमने तो इस बात को और अच्छे से देखा है। कुछ दिन लगा कि कैसे क्या होगा, फिर लगा तुम अपनी रिसीविंग पावर बढ़ाओ, वो अपने आशीर्वाद देने की पावर तो पूरी बढ़ा चुके हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तुम बात उनको फील करके देखो, वैसा ही संकेत बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा जैसा तुम्हारे लिए साक्षात मिलता था। बस हमारे अंदर वो संवेदनाएं जीवंत हों तो आज भी गुरुदेव उतने ही बात करते हैं। क्योंकि दूरी होने पर संवादों में भले कमी आ जाए,
संवेदनाओं में कमी नहीं आनी चाहिए।